अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में मज़ीद 8 मेंबरान का इजाफा किया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की वफाकी काबीना 70 अफराद पर मुश्तमिल है। ये साइज़ पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ा है। कहने को तो हुकूमत कहती है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन मिनिस्टर्स और SAPMs की भर्तियां धड़ाधड़ जारी हैं। अब इन तमाम लोगों में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो यानी कोई वजारत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको नवाजा गया है। अगर हम बाइफरकेट करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 34 फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो कि बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, और उनमें से भी एक ऐसा है जिसके पास कोई महकमा नहीं है, जावेद लतीफ़ शेखपुरा वाले। क्यों? वो नवाज शरीफ कैंप से हैं। उसके अलावा 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो सेकंड टियर के मिनिस्टर कहलाते हैं। कुल मिला के हमारे पास 41 वज़रा हैं, यानी 41 लोगों के दफातर, प्रोटोकॉल्स, दीगर सहूलियत और तनख्वाहें दी जा रही हैं। उसके अलावा 4 एडवाइज़र्स हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो मिनिस्टर के मुताबिक है, यानी उनको मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद 25 SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है। देखिए 25, इन 25 में से भी तकरीबन 16 ऐसे हैं जिनके पास कोई मिनिस्ट्री, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अब पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? आर्टिकल 92 है पाकिस्तान के आइन का, जिसके मुताबिक दोनों ईवानों, कौमी असम्बली और सेनेट की मजमूई तादाद के सिर्फ 11% लोग कैबिनेट मेंबर बन सकते हैं। सेनेट के 104 अरकान हैं और कौमी असम्बली के 342। अगर तमाम को भी हाजिर मान लिया जाए और कोई सीट खाली ना हो तो फिर भी 49 मेंबरान से ज़्यादा की काबीना नहीं होनी चाहिए, मिनिस्टर्स डालकर, फेडरल, स्टेट, SAPM, एडवाइज़र, तमाम लोग डालकर। तो ये आइन शिकनी हुई कि ना हुई कि 49 नहीं 70 लोग हो चुके हैं। अब हमारे हमसाए में हम इंडिया को देखें, जो हमसे आबादी में 7 गुना बड़ा है, उसके पास 78 मिनिस्टर्स हैं, और वो हमसे मईशत में 10 गुना बड़ा है। इस हिसाब से तो उनके 78 नहीं 780 मिनिस्टर होने चाहिए। हालांकि वो हमसे ज़्यादा डाइवर्सिफाई मुल्क है, वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा कौमें बसती हैं, कबाइल हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लैंग्वेजेस हमसे बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, फिर भी उनके मिनिस्टर की तादाद हमारी निस्बत कितनी मुनासिब है। इसी तरह हम बांग्लादेश चलते हैं, जो कि एक हिसाब से हमारे करीब तरीन पैरेलल इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी और आबादी में भी। उनके यहाँ टोटल 54 फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, 54। तो देखिए हम लोग दुनिया में क्या अय्याशियाँ कर रहे हैं। अब इनमें से एक बड़ी तादाद के बारे में कहा जाएगा नहीं कि वो SAPM तो हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की तनख्वाह नहीं मिलती, ओके, लेकिन इनको ऑफिस तो मिलता है सरकारी। उस ऑफिस के अंदर बिजली सरकार की खर्च होती है, उसके अंदर टेलीफोन का बिल, बाकी चीज़ें वो सरकार देती है। फिर इन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, उसकी गाड़ियाँ, उसका फ्यूल मैं और आप देते हैं। इसके अलावा ये लोग ये ओहदा रखते क्यों हैं? इस ओहदे की वजह से खाने तनख्वाह ना मिले, लेकिन इनके कई काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे हो जाते हैं। मसलन किसी ने कहीं पर पेट्रोल पंप लगवाना है या खुद लगाना है, तो आम बंदे को तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब वो SAPM होगा और किसी DC को जाके कहेगा, फ़ोन कॉल करेगा, तो DC क्या मजाल कि वो उस जगह पर अप्रूव ना करे पेट्रोल पंप, खा वो उस क्रेडेंशियल्स पे पूरा ना भी उतरता हो। अब ये जो कदगन लगाई गई कि पाकिस्तान में कितनी काबीना होनी चाहिए, ये 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सन 2008 में खुद लगाई। इससे पहले कोई कदगन नहीं थी, लेकिन ये दोनों पार्टियां अपने अदवार में इसको तोड़ती रहीं। जिस तरह सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना की बात करें तो उनके दौर में 47 फेडरल मिनिस्टर और 19 स्टेट मिनिस्टर्स थे, यानी 66 मेंबर काबीना थी। फिर नवाज शरीफ के दौर में निस्बतन छोटी काबीना रही, जो कि आइन के बिल्कुल बराबर थी। कुल मिलाकर 43 मेंबर्स की काबीना थी, जिसमें 23 फेडरल मिनिस्टर्स, 14 स्टेट मिनिस्टर्स और 6 SAPM एडवाइजर्स होते थे।
پھر باری آئی شاہد خاقان عباسی کی، جن کی 55 ممبر کی کابینہ تھی۔ اس میں 35 فیڈرل منسٹرز اور 20 اسٹیٹ منسٹرز تھے۔ عمران خان کی کابینہ اس سے نسبتاً چھوٹی تھی، ان کے 52 ممبرز تھے، 25 فیڈرل منسٹرز، 4 اسٹیٹ منسٹرز اور 19 ایس اے پی ایمز یا ایڈوائزرز وغیرہ۔ تو دیکھیے ہمارے تمام حکمران جب حکومت میں آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر دوست کو، ہر پارٹی کو نوازیں، اور پارٹیاں بھی بلیک میل کرتی ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ سیٹیں مانگتی ہیں، زیادہ پورٹ فولیوز مانگتی ہیں۔ کیوں؟ ہر پارٹی کے مفادات ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہر ممبر کے مفادات ہیں، کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور اس الیکشن سے پہلے انہیں کچھ ریکوریاں کرنی ہوتی ہیں، کچھ پیسے بنانے ہوتے ہیں لیگل اور انلیگل طریقوں سے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف سادے رکن اسمبلی نہ رہیں، بلکہ آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو بھی ہو، جس کے ذریعے آپ اپنے کام نکلوا سکیں۔ اور اگر آپ کا کوئی انلیگل کام بھی کوئی سرکاری افسر روکتا ہے تو آپ کی ڈائریکٹ پرائم منسٹر تک اپروچ ہو۔ ہر وفاقی کابینہ میں تو آپ نے جانا ہی ہے، تو اس کابینہ کی میٹنگ سے پہلے بعد میں آپ پرائم منسٹر کے تھرو اس بیوروکریٹ کی طبیعت صاف کروا سکتے ہیں، اپنا وہ کام یا اپنے کسی دوست کا کام بآسانی کروا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس ملک کو غریب رکھنے میں ہمارے حکمرانوں کا اکراس دا بورڈ کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ ابھی چند ماہ قبل حمزہ شہباز کی جب دوبارہ حلف برداری ہوئی، جو صرف ایک دن رہی، اس ایک دن کی حلف برداری میں انہوں نے اپنی تمام پارٹیوں کو خوش کیا اور 62 ممبران نے حلف اٹھایا، حالانکہ ان کے الیکشن کے اوپر اسی دن تنازع ہو گیا تھا اور سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کے باوجود کہ آپ صرف ایک نگران وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے 62 ممبر کابینہ سے حلف لیا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ ہدایت آئے، یہ نہ صرف ہمیں کفایت شاری سکھائیں بلکہ خود بھی کفایت شاری کریں، تبھی جا کر اس ملک کے قرضے کم ہوں گے اور یہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہوگا۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد